सबको मेरा प्रणाम। अन्नदाता को मेरा नमस्कार। मेरे जीवन में मैंने सोचा कि कई काम हासिल किए। पढ़ाई की वजह से मेधावी छात्र रहा, वकालत में ठीक ठाक काम किया, केंद्र में मंत्री रहा, 89 में सांसद रहा, पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहा, पर भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जब मेरे बारे में 2 शब्द कहे तो उन्होंने इन सबको नज़रअंदाज कर दिया और कहा कृषक पुत्र उपराष्ट्रपति बना है। राज्यसभा का सभापति कृषक पुत्र है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। किसान परिवार में जन्म लेने के बाद किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसान की स्थिति क्या है वह हमारे दिल में है, दिमाग में है, उसकी दिक्कत समझते हैं और सब कुछ करेंगे। ये कृषक पुत्र आपको पूरा आश्वासन देता है कि किसान के लिए कर्तव्य पथ पर चलता रहूँगा, बेरोक टोक चलता रहूँगा। कोई चाहे कुछ भी बयान दे, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होगा। किसान से मिलने के लिए, किसान के हालात ठीक करने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा संवैधानिक धर्म है, मेरा कर्तव्य है और इसी के तहत मैं मालपुरा गया। वहाँ संस्थान है किसान से जुड़ा हुआ। मैं जोबनेर गया, किसान से जुड़ा हुआ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कन्वोकेशन में गया, भरतपुर में संस्थान में गया, मैं बीकानेर गया, मूंगफली की एक बहुत बड़ी संस्थान है, मैं गुढ़ा मालिनी गया। इन सब जगह इसलिए गया कि ये किसान के विकास से जुड़ी हुई हैं, किसान की उन्नति से जुड़ी हुई हैं। थोड़ी मन में पीड़ा होती है कि जब इस तरीके का काम मैं कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, परेशानी किस बात की है। किसान का हित साधना हम सबका कर्तव्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है तो किसान है। किसान अन्नदाता है। आपके यहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी साधुवाद के पात्र हैं। सही मन से किसान के काम के लिए लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, कर्तव्य निष्ठा से लगे हुए हैं। और राजस्थान के लिए तो मोटे अनाज का जो अनुसंधान केंद्र है उसको लाने में ये महारत हासिल किया है। इनको एक दायित्व भी मैंने दिया है कि राजस्थान में मूंगफली बहुत अच्छी होती है। देश में हम 2 नंबर पर हैं। 20% मूंगफली राजस्थान की है। इसकी ब्रांडिंग कर दो, राजस्थान मूंगफली, बीकानेर मूंगफली, दुनिया में नाम होगा। भाई निहाल चंद जी, 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य रहा। मैं 16 महीने रहा। निहाल चंद जी लोकसभा में 27 साल से हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ मेरे 16 महीने और कहाँ महानुभाव के 27 महीने। 27 साल, महीने नहीं,
27 years, मेरे 1 महीने और इनके 1.5 साल। जरूर इनका जुड़ाव जनता से गहरा है, नाता मजबूत है। आप मोटा अनाज खाते होंगे, ये मोटे अनाज का करिश्मा है। भाई राम प्रताप कासनिया जी, इन्होंने मेरी क्लास ले ली। 93 से 98 तक मैं विधायक था। अब निश्चित रूप से 93 में मैं 30 साल यंग तो था ही। 2023 के मुकाबले 1993 में 30 साल था। बोले आप थोड़े उम्र वाले हो गए हो, जैसे खुद जवानी बैठे। उम्र का असर सभी पर पड़ता है, पर इस कृषक पुत्र पर थोड़ा कम पड़ा है, और कृष्णिया जी पर तो लगता है बिल्कुल ही नहीं पड़ा है। डायरेक्टर केसी साहू ने बहुत कुछ बता दिया। एक एक शब्द मैं सुन रहा था। बदलाव का केंद्र है, गहराई से सोच है, नतीजे निश्चित रूप से आएंगे। आखिर संस्थान 6000 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 5500 हेक्टेयर तो कृषि योग्य है। ये राजस्थान का केंद्र देश और दुनिया के लिए बदलाव का बड़ा केंद्र होना चाहिए। मेरी कामना है, इट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, इट शुड बी एपिसेंटर, नर्व सेंटर of agriculture research, development, or it must catalyze revolutionary positive change. डॉक्टर चंचल शाह जी सेंट्रल सीड फार्म में, और सीड कमज़ोर होगी तो आगे मुश्किल आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच 2 विधायकगण हैं, उनको मिलते ही मुझे मेरे विधायक के दिन याद आ गए। दोनों प्रतिभाशाली हैं। श्रीमती संतोष बावरी जी, देखते पता लग गया जुझारू हैं, कार्य निष्ठा के अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं मानकर चलता हूं इनका योगदान आगे भी बढ़ता रहेगा। श्री धर्मेंद्र मोची जी, अब धर्मेंद्र जी को क्या कहें, वीरू कहें या क्या कहें। वो कौन सी पिक्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी हैं? शोले। और धर्मेंद्र जी का क्या नाम था उसमें? वीरू। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपकी उपस्थिति इस गर्मी में मुझे बहुत बड़ा संदेश दे रही है, मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा दे रही है, और मैं आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार कोई कमी नहीं आएगी मेरी निष्ठा में। बहुत कुछ माननीय मंत्री जी ने और साहू जी ने कह दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर मेरा आग्रह रहेगा, किसान बदलाव की करवट ले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लड़का आईआईटी में पास होता है, लड़का आईआईएम में पास होता है, उसको दुनिया में बड़ी नौकरी मिलती है, और वो नौकरी छोड़कर सब्जी का व्यापार कर रहा है, दूध का व्यापार कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है। सोचिए, किसान और किसान पुत्र के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का एरिया है कि सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले दूध का, कृषि उत्पादों का
व्यापार कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ा है। कृषि उत्पादकों का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है और किसान की हिस्सेदारी उसमें अब तक ठीक नहीं है। इसमें बढ़ोतरी आनी चाहिए और निश्चित रूप से बढ़ोतरी आनी चाहिए। आई विल अर्ज एंड रिक्वेस्ट यंगर मेंबर्स ऑफ फार्मर्स फैमिलीज, बी इनोवेटिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको इस व्यापार पर अपना अधिकार जमाना है, आपको निर्यात पर अधिकार जमाना है। यदि अगर देश के अंदर आयात होता है किसान के से जुड़े हुए किसी मामले का, आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है और ये काम आपको करना है। मुझे थोड़ा झटका लगा, किसी ने कहा कि हम तो ट्रैक्टर को 10 साल बाद ही चलाएंगे। पहली बात, कानून का विरोध क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। पर दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नया ट्रैक्टर, नई टेक्निक, नई तकनीकी और सस्ता पड़ता है। ट्रैक्टर सब्सिडाइज्ड है। मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, उनको टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज के दिन यदि आप देखेंगे कि आपके उत्पादक की यदि अगर क्वालिटी बढ़ती है, उसका मूल्य कई गुना होता है। पर आप तक फायदा तब आएगा जब उत्पादन के अंदर आपकी भागीदारी हो, उसकी मार्केटिंग में भी हो, उसके निर्यात में भी हो और आयात की आवश्यकता है तो उसमें भी हो। हमारे बच्चों में आज के दिन किसी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक सोच है। अब ये सोच हमें बदलना चाहिए। और यदि अगर किसान, जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी ने कहा हमने किन किन देशों को पछाड़ा, हम कहाँ थे उस समय, देखिए जब भारत आया 5वें नंबर पर, हमने उनको पछाड़ा जिन्होंने हम पर राज किया था। हमने फ्रांस को पछाड़ा। अब बारी है जापान और जर्मनी की, और हम तीसरे पायदान पर आने ही वाले हैं। 2-3 साल की बात है। आजकल वातावरण काफ़ी अच्छा है। जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, वो मुमकिन हो जाता है और ये आपकी बदौलत मुमकिन होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा। पीएम किसान निधि 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिल चुके हैं। पर उससे बड़ी उपलब्धि दूसरी है। वो बताती है कि किसान कितना दिमाग से आगे है। केंद्र से तो आपने पैसा भेज दिया, पर किसान सक्षम है उसको ग्रहण करने के लिए। किसान ने वो तकनीकी अपना ली है। किसान इतना एजुकेटेड हो गया है कि यदि अगर उसके पास कोई धन आना है तो बिना बिचौलिए के, बिना कट के सीधा पहुंचता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कृषि बजट बहुत बड़ा है। इनकी भूमिका है, जितने सिंपल दिखते उतने हैं नहीं। किसान के लिए झगड़े तक पहुंच जाते हैं, झगड़े तक। भारतवर्ष का कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री होना का मतलब है 140 करोड़ वाले देश में कृषि जो प्रमुख आधार है, रीढ़ की हड्डी है, उस मंत्रालय में नीति निर्धारण का काम करना ये छोटी उपलब्धि नहीं है। एक किसान का बेटा ये काम कर रहा है। पर इस किसान के बेटे ने
कई काम करवा दिए। हल्दी बोर्ड, हल्दी के बारे में तो आप जानते हो ना। जब कोई दुकान पर गया और पूछा हल्दी का भाव क्या है, तो व्यापारी ने कहा चोट कितनी गहरी है। चोट गहरी है तो हल्दी का भाव ज़्यादा है। हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह बोर्ड इतना अच्छा काम करेगा कि किसान और किसान के बच्चों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए दुनिया में बहुत बड़े रास्ते खोलेगा। आपने G20 की बात सुनी है, दुनिया में डंका बजाया भारत का, पर मैं किसान के लिए उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है जिसका फायदा किसान को मिलेगा और किसान के जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि किसान का पढ़ा लिखा बेटा, किसान की पढ़ी लिखी बेटी अपनी योग्यता से, शैक्षणिक योग्यता से उसका फायदा उठा पाएगी। और वो है हजारों साल पहले जो व्यापार का मार्ग था, उस मार्ग को अब जीवित किया जा रहा है। भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका सबसे ज़्यादा असर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, किसान सोचे, बदलाव का केंद्र बिंदु बने। किसान कृषि उत्पादकों के व्यापार पर अपना यथाउचित स्थान बनाए। किसान कृषि के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केंद्र बने और निर्यात में हमारे बच्चे और बच्चियां प्रमुख भूमिकाएं निभाएं। एक बार फिर आप लोगों ने इस धूप के अंदर इतना समय दिया, ये मैं आशीर्वाद रूप ले जा रहा हूँ। पर एक बात समाप्त करने से पहले कहूँगा, जब गांव में पढ़ाई 5वीं क्लास तक की थी और 6ठी क्लास के लिए हम 7 किलोमीटर जाते थे, और जब मॉर्निंग क्लासेस होती थी तो जब हम वापस आते थे तो सूरज देवता प्रकाष्ठा पर होते थे। जहाँ भी पेड़ दिखता था हम थोड़ा सांस ले लेते थे, पाँव जलते थे। जहाँ भी गोबर दिखता था उसमें पाँव देते थे ताकि कुछ ठंडक महसूस होगी। ये मेरे जीवन की कहानी है। आप मानकर चलिए, सरकार हर स्तर पर किसान के बदलाव के लिए समर्पित है और आपका सिपाही वहाँ पर कार्यरत है। कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।